हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर से एक लेटेस्ट एडिटोरियल पढ़ेंगे जिसकी हेडलाइन है यूनाइटेड एंड फ्री ऑन द प्राइम मिनिस्टर्स इंडिपेंडेंस डे स्पीच। तो इसे डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें एडवांस वोकैबुलरी है, इडियम्स, फ्रेजेस एंड फ्रेजल वर्ब्स हैं, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंशन किए गए हैं। वीडियो के लास्ट में आपकी प्रैक्टिस के लिए एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज, एक क्लोज टेस्ट और एक PQRS एक्सरसाइज भी है। तो ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन को। यूनाइटेड एंड फ्री। यूनाइटेड मीन्स एकजुट, यूनिफाइड। फ्री मीन्स स्वतंत्र, आजाद, इंडिपेंडेंट। एकजुट और स्वतंत्र, ठीक है, इसका मीनिंग हुआ एकजुट और स्वतंत्र। किस बारे में बात हो रही है? ऑन द प्राइम मिनिस्टर्स इंडिपेंडेंस डे स्पीच, यानी कि प्राइम मिनिस्टर की इंडिपेंडेंस डे मीन्स स्वतंत्रता दिवस की स्पीच पर बात हो रही है। स्पीच मीन्स भाषण, ठीक है। तो प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस के भाषण पर आज का एडिटोरियल है। मतलब एक ऐसा भारत जो एकजुट भी हो और आजाद भी, यानी भारत को एकजुट रहना चाहिए और अपनी आजादी, अपने लोकतांत्रिक मूल्यों यानी कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बनाए रखना चाहिए। इसी बात को प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में हाईलाइट किया है और जोर दिया है, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। एकजुट और स्वतंत्र, प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस के भाषण पर। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी's Independence Day speech, his 13th, was delivered within an entirely new political context shaped by recent student protests that led to the resignation of his education minister. वोकैबुलरी देखते हैं। इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस, नेशनल डे। स्पीच मीन्स भाषण, एड्रेस। डिलीवर्ड दिया, प्रेजेंटेड। एंटायरली पूरी तरह से, कंप्लीटली। पॉलिटिकल राजनीतिक, गवर्नमेंटल। कॉन्टेक्स्ट संदर्भ या माहौल, बैकग्राउंड। शेप्ड प्रभावित किया, आकार दिया, रूप दिया, इन्फ्लुएंस्ड। रीसेंट हाल का, लेटेस्ट। प्रोटेस्ट विरोध प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशंस। लेड टू वर्ब फ्रेज, इसका मतलब है कारण बना, रिजल्टेड इन। रेजिग्नेशन इस्तीफा, स्टेपिंग डाउन। एजुकेशन मिनिस्टर शिक्षा मंत्री, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इंडिपेंडेंस डे स्पीच यानी कि उनका स्वतंत्रता दिवस का भाषण, हिज 13th जो कि उनका 13वां भाषण था, ठीक है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वतंत्रता दिवस का भाषण जो कि उनका 13वां भाषण था, उनकी 13वीं स्पीच था, वॉज डिलीवर्ड, दिया गया। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है यहाँ पर, ये डिलीवर्ड, जो कि दिया गया। विद इन एन कंप्लीटली, इंटायरली मतलब कंप्लीटली, पूरी तरह से, एक न्यू पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में, एक नए राजनीतिक माहौल में दिया गया, ठीक है। शेप्ड, जिसे शेप किया गया था, बाय रीसेंट यानी जैसे रूप मिला था, नया रूप मिला था, बाय रीसेंट अभी हाल ही का जो स्टूडेंट का प्रोटेस्ट हुआ था, ठीक है, यानी विरोध प्रदर्शन हुआ था स्टूडेंट्स के द्वारा। दैट लेड टू, जिसकी वजह से, जो कि कारण बना था। लेड टू मतलब जो कि कारण बना था। लीड टू की सेकंड फॉर्म है लेड टू, जो कि कारण बना था। रेजिग्नेशन का, इस्तीफे का कारण बना था। ऑफिस एजुकेशन मिनिस्टर, उनके शिक्षा मंत्री के, जिसके कारण उनके शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो ब्लू से है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है और जो रेड से है वो वर्ब है। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वतंत्रता दिवस भाषण जो उनका 13वां भाषण था, एक बिल्कुल नए राजनीतिक माहौल में दिया गया। इस माहौल को हाल ही में हुए छात्रों के विरोध प्रदर्शनों ने आकार दिया था, जिसके कारण उनके शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। Mr. Modi sought to offer hope, inspiration, and purpose while also referring to what he described as Dimagi Naxals, whom he said influenced policy making and needed to be addressed. वोकैबुलरी देखते हैं। Sought means कोशिश की, seek की सेकेंड फॉर्म है sought, tried. Offer means देना, provide. होप उम्मीद, ऑप्टिमिज्म. इंस्पिरेशन प्रेरणा, मोटिवेशन. पर्पस उद्देश्य, मकसद, एम. रेफर जिक्र करना, मेंशन. डिस्क्राइब वर्णन करना, कैरेक्टराइज. इन्फ्लुएंस प्रभावित करना, अफेक्ट. पॉलिसी मेकिंग नीति निर्माण, पॉलिसी फॉर्मुलेशन. एड्रेस समस्या से निपटना, डील विद. नीड जरूरत होना, रिक्वायर. ऑफर होप मीन्स उम्मीद देना, प्रोवाइड ऑप्टिमिज्म. रेफर टू किसी चीज व्यक्ति का जिक्र करना, मेंशन. मिस्टर मोदी ने सॉट से की सेकेंड फॉर्म, इसका मतलब है कोशिश की। मिस्टर मोदी ने कोशिश की टू ऑफर देने की, होप उम्मीद देने की कोशिश की, इंस्पिरेशन देने की कोशिश की, प्रेरणा देने की कोशिश की, एंड पर्पस और मकसद देने की कोशिश की। तो मिस्टर मोदी ने उम्मीद, प्रेरणा और मकसद देने की कोशिश की। वाइल साथ ही, वाइल ऑल्सो मतलब साथ ही, रेफर किया उन्होंने यानी जिक्र किया उन्होंने, व्हाट ही डिस्क्राइब जिसे उन्होंने बताया एज दिमागी नक्सल्स, ठीक है। साथ ही उन्होंने दिमागी नक्सलियों का भी जिक्र किया,
ठीक है, दिमागी नक्सल्स का भी जिक्र किया। होम, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि इन्फ्लुएंस की दिमागी नक्सल्स जो हैं वो प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस मतलब वो प्रभावित करते हैं पॉलिसी मेकिंग को, यानी नीति निर्माण को, नीति निर्माण की जो पॉलिसी मेकिंग की जो प्रक्रिया है उसे प्रभावित करते हैं, उस पर असर डालते हैं। एंड नीडेड टू बी, और ज़रूरत है टू बी एड्रेस्ड, इसे एड्रेस करने की ज़रूरत है, यानी इनसे निपटने की ज़रूरत है। ठीक है, इन दिमागी नक्सल से निपटने की ज़रूरत है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देते हैं। मिस्टर मोदी ने उम्मीद, प्रेरणा और मकसद देने की कोशिश की, साथ ही उन्होंने दिमागी नक्सल्स का भी जिक्र किया। उनके मुताबिक ये लोग पॉलिसी बनाने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं और इनसे निपटने की ज़रूरत है। The speech was specifically addressed to the young citizens of the nation. Mr. Modi repeatedly stressed the need for big dreams, firm resolve, and rapid execution, arguing that India could no longer think in incremental terms. Vocabulary देखते हैं। Specifically means विशेष रूप से, खास तौर पे। Addressed संबोधित करना, citizen नागरिक, repeatedly बार बार, stress जोर देना, emphasize firm दृढ़, रिजॉल्व संकल्प डिटर्मिनेशन, रैपिड तेज, एग्जीक्यूशन कार्यान्वयन, आर्ग्यू तर्क देना, रीजन, नो लॉन्गर मीन्स अब नहीं, नॉट एनी मोर, इन इंक्रीमेंटल टर्म्स मीन्स धीरे धीरे बढ़ने के तरीके से, यानी कि छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ना। द स्पीच, ये जो भाषण था उनका, जो इंडिपेंडेंस डे का जो मिस्टर मोदी का भाषण था, वॉज स्पेसिफिकली यानी खास तौर पे एड्रेस किया गया था, खास तौर पे संबोधित किया गया था, ये भी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, संबोधित किया गया था टू द यंग सिटीजन्स, युवा लोगों को, युवा नागरिकों को संबोधित किया गया था, ऑफ द नेशन, देश के। ठीक है, तो ये भाषण खास तौर पे देश के युवा नागरिकों को संबोधित किया गया था। मिस्टर मोदी रिपीटेडली यानी बार बार, मिस्टर मोदी ने स्ट्रेस किया यानी कि जोर दिया, सिंपल पास्ट टेंस है यहाँ पर, वर्ब की सेकंड फॉर्म। मिस्टर मोदी ने बार बार जोर दिया द नीड यानी आवश्यकता पर, जरूरत पर, फॉर बिग ड्रीम्स, ये सब बड़े सपने देखने की जरूरत है, उस पर जोर दिया, बार बार बड़े सपने देखने की जरूरत पर। फर्म रिजॉल्व यानी कि पक्के इरादे, एंड रैपिड एग्जीक्यूशन, और तेजी से साकार करने, अपने जो आपने सपने देखे हैं उन पे तेजी से काम करने की जरूरत पर जोर दिया। आर्ग्यूइंग, ये तर्क देते हुए, दैट कि इंडिया कुड नो लॉन्गर, कि भारत अब नहीं कर सकता, थिंक मतलब अब और नहीं सोच सकता, भारत अब और नहीं सोच सकता, इन इंक्रीमेंटल टर्म्स यानी कि छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोच सकता, यानी उसे तेजी से अपना विकास करना होगा, भारत अब छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोच सकता। ठीक है, कुड मॉडल वर्ब है, थिंक वर्ब है यहाँ पर। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। ये भाषण खास तौर पर देश के युवा नागरिकों को संबोधित था। मिस्टर मोदी ने बार बार बड़े सपने देखने, पक्के इरादे और तेजी से काम करने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि भारत अब छोटे छोटे कदमों से यानी धीरे धीरे बढ़ने के तरीके से के बारे में नहीं सोच सकता। He promised skill training for 1 crore youth to prepare India for the artificial intelligence era, free online coaching for competitive examinations to reduce the burden on families, and renewed emphasis on innovation, quantum technology, space, robotics, and data centers. Vocabulary देखते हैं। Promised means वादा किया, pledged, skill कौशल, ट्रेनिंग प्रशिक्षण, प्रिपेयर तैयार रहना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, एरा मीन्स युग या दौर, कंपेटिटिव मीन्स प्रतियोगी, रिड्यूस कम करना, रिन्यूड नए सिरे से, रिवाइव्ड, एम्फेसिस जोर, इनोवेशन नवाचार, इन्वेंशन, टेक्नोलॉजी तकनीक, रोबोटिक्स रोबोट तकनीक, डेटा सेंटर डेटा केंद्र। ही प्रोमिस्ड उन्होंने वादा किया, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, प्रॉमिस वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ही प्रोमिस्ड उन्होंने वादा किया, स्किल ट्रेनिंग का यानी कि कौशल प्रशिक्षण का, फॉर 1 करोड़ यूथ यानी कि 1 करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने का, स्किल ट्रेनिंग देने का वादा किया, टू प्रिपेयर जिससे कि तैयार रहा जा सके, भारत को तैयार किया जा सके, इंडिया फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भारत को तैयार किया जा सके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दौर के लिए। ठीक है, जिससे कि भारत को AI के दौर के लिए तैयार किया जा सके। फ्री ऑनलाइन कोचिंग, साथ ही उन्होंने ये भी वादा किया कि फ्री ऑनलाइन कोचिंग दी जाए फॉर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग दी जाए, टू रिड्यूस द बर्डन ऑन फैमिलीज, जिससे कि कम हो सके बर्डन, बोझ कम हो सके परिवारों पे जो आर्थिक बोझ होता है वो कम हो सके। इसके लिए जो एस्पिरेंट्स हैं उनको फ्री ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। एंड रिन्यूड, साथ ही नए सिरे से जोर
एम्फेसिस, नए सिरे से जोर दिया जाएगा ऑन इनोवेशन, इनोवेशन पर, क्वांटम टेक्नोलॉजी पर, स्पेस पर यानी अंतरिक्ष पे, रोबोटिक्स पे एंड डेटा सेंटर्स पर। इस बात का उन्होंने वादा किया। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देते हैं। उन्होंने 1 करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण यानी कि स्किल ट्रेनिंग देने का वादा किया, जिससे कि भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर के लिए तैयार किया जा सके। फैमिलीज पे पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग देने का भी वादा किया और इनोवेशन, क्वांटम टेक्नोलॉजी, स्पेस, रोबोटिक्स एंड डेटा सेंटर्स पर नए सिरे से जोर देने का वादा किया। He also reiterated his commitment to self-reliance in defense production, including drones and next-generation defense systems. All Indians would naturally appreciate these promises and the statement of purpose. Vocabulary देखते हैं. Reiterate means दोहराना, repeat. Commitment प्रतिबद्धता, dedication. Self-reliance आत्मनिर्भरता. डिफेंस प्रोडक्शन रक्षा उत्पादन, मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग. नेक्स्ट जनरेशन मीन्स अगली पीढ़ी का यानी एक कदम आगे, एडवांस्ड और हाईटेक. डिफेंस सिस्टम रक्षा प्रणाली. नेचुरली स्वाभाविक रूप से. अप्रिशिएट सराहना करना, वैल्यू. प्रॉमिस वादा, अश्योरेंस. स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मीन्स उद्देश्य की घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट. ही ऑल्सो रिटरेटेड, ही रिटरेटेड सिंपल पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म में वर्ब की. उन्होंने दोहराया. हिज कमिटमेंट अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया यानी कि वो समर्पित हैं. इस बात को दोहराया, किस बात के लिए समर्पित हैं? टू सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भरता के लिए. किस बात में? इन डिफेंस प्रोडक्शन यानी कि रक्षा से जुड़ा जो भी उत्पादन हो रहा है, यानी कि रक्षा का जो भी सामान है, देश की रक्षा का जो भी सामान है, उसमें उन्होंने सेल्फ रिलायंस के लिए वो प्रतिबद्ध हैं. ठीक है, इस बात को उन्होंने दोहराया. इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है यानी कि डिफेंस प्रोडक्शन जिसमें शामिल है ड्रोन्स एंड नेक्स्ट जनरेशन, और एक कदम आगे यानी कि बहुत ही एडवांस लेवल के डिफेंस सिस्टम्स शामिल हैं. ठीक है, तो उन्होंने ड्रोन और नेक्स्ट जनरेशन की रक्षा प्रणालियों यानी डिफेंस सिस्टम सहित रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता, अपने समर्पण को भी दोहराया. ऑल इंडियंस सभी भारतीय वुड नेचुरली स्वाभाविक रूप से अप्रिशिएट करेंगे, वर्ब है अप्रिशिएट करेंगे, सराहेंगे दीज प्रोमिसेस इन वादों को एंड द स्टेट ऑफ पर्पस और उद्देश्य की, मकसद की जो ये स्पष्ट घोषणा है इसको सराहेंगे. तो सभी भारतीय स्वाभाविक रूप से इन वादों और उद्देश्य को स्पष्ट घोषणा को सराहेंगे. ठीक है, उद्देश्य की स्पष्ट घोषणा की सराहना करेंगे. अब इसकी फुल ट्रांसलेशन. उन्होंने ड्रोन और नेक्स्ट जनरेशन की रक्षा प्रणालियों सहित रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के प्रति अपने समर्पण, अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया. सभी भारतीय स्वाभाविक रूप से इन वादों और उद्देश्य की स्पष्ट घोषणा की सराहना करेंगे. India's progress is a continuum that should ideally have a compounding effect with each subsequent year. Its challenges are unprecedented. A massive young population is entering the workforce even as technology is disrupting life and work as never before. Vocabulary देखते हैं. Progress प्रगति, उन्नति advancement. कंटिन्यूम मीन्स लगातार चलने वाली प्रक्रिया. आइडियली आदर्श रूप से, परफेक्टली. कंपाउंडिंग बढ़ता हुआ, एक्यूमुलेटिंग. सबसीक्वेंट अगला, फॉलोइंग. चैलेंजेस चुनौतियां, डिफिकल्टीज. अनप्रेसिडेंटेड मीन्स अभूतपूर्व, अनपैरेलल्ड यानी जिसकी किसी से तुलना ना की जा सके. मैसिव मीन्स बहुत बड़ा, ह्यूज. यंग पॉपुलेशन युवा आबादी, यूथ. एंटर द वर्कफोर्स मीन्स काम की दुनिया में कदम रखना. जॉइन द वर्कफोर्स. डिस्ट्रप्टिंग मीन्स बदलाव ला रहा. वैसे डिस्ट्रप्ट का मतलब होता है बाधा डालना, रुकावट डालना, पर यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब है तेजी से बदलाव लाना. टेक्नोलॉजी मीन्स तकनीक, इनोवेशन. इंडियाज प्रोग्रेस भारत की जो तरक्की है, भारत की तरक्की इज अ कंटिन्यूम एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है. दैट शुड आइडली जो कि जिसका जो असर है कंपाउंडिंग इफेक्ट यानी कि जिसमें आइडली यानी आदर्श रूप से होना चाहिए. कंपाउंडिंग इफेक्ट मतलब बढ़ता हुआ असर. कंपाउंडिंग मतलब बढ़ता हुआ असर होना चाहिए विद ईच सबसीक्वेंट ईयर यानी हर एक गुजरते हुए साल के साथ आदर्श रूप से जिससे बढ़ते रहना चाहिए. यानी जो तरक्की है, जो उन्नति है वो लगातार बढ़ती रहनी चाहिए. ठीक है, तो भारत की तरक्की जो है वो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसका असर आदर्श रूप से यानी आइडियली हर गुजरते साल के साथ बढ़ते जाना चाहिए. ऑलराइट. इट्स चैलेंजेस आर इसकी जो चुनौतियां हैं यानी भारत के सामने जो चुनौतियां हैं आर अनप्रेसिडेंटेड वो अभूतपूर्व हैं यानी कि जिसे हम किसी से
तुलना नहीं कर सकते। अ मैसिव यंग पॉपुलेशन यानी बहुत बड़े पैमाने पर काफी बड़ी संख्या में यंग पॉपुलेशन जो युवा आबादी है इज एंटरिंग, वो एंटर कर रही है, प्रवेश कर रही है द वर्क फोर्स यानी कि काम की दुनिया में प्रवेश कर रही है। क्योंकि भारत की जो पॉपुलेशन है वो उसका जो बड़ा हिस्सा है, ठीक है ना, वो युवा आबादी है, यंग पॉपुलेशन है। तो वो अब सभी वर्क फोर्स की तरफ जा रहे हैं, यानी सभी काम की दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं या कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इज एंटरिंग में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो जो भी बड़ी पैमाने पे जो आबादी है भारत की वो वर्कफोर्स की तरफ बढ़ रही है। इवन एज जबकि जो टेक्नोलॉजी है, जबकि जो दूसरी तरफ जो टेक्नोलॉजी है यानी कि तकनीक है इज डिस्ट्रक्टिंग, वो बदल रही है, तेजी से बदलाव ला रही है लाइफ जीवन में एंड वर्क और कामकाज के तरीकों में एज नेवर बिफोर, यानी जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। कह सकते हैं कि वहीं दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी जीवन और काम के तरीकों को पहले कभी ना देखे गए स्तर पर बदल रही है। यहाँ इज डिस्ट्रप्टिंग में भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है, आईएनजी फॉर्म वर्ब की। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। भारत की तरक्की एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसका असर आदर्श रूप से हर गुजरते साल के साथ बढ़ता जाना चाहिए। इसके सामने अभूतपूर्व चुनौतियां हैं। एक तरफ बड़ी संख्या में युवा वर्कफोर्स में शामिल हो रहे हैं, यानी कामकाजी दुनिया में शामिल हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी जिंदगी और काम के तरीकों को पहले कभी न देखे गए स्तर पर बदल रही है। What India needs is an all-hands-on-deck approach and a unified political will unaffected by electoral contests. India also needs an indigenous understanding of development rather than mimicking the techno-capitalism rattling advanced economies. वो क्या देते हैं, ऑल हैंड्स ऑन डेक। ईडियम है, इसका मतलब है सभी का मिलकर प्रयास करना, कलेक्टिव एफर्ट। अप्रोच दृष्टिकोण, नजरिया, पर्सपेक्टिव। यूनिफाइड एकजुट, पॉलिटिकल विल राजनीतिक इच्छा शक्ति, अनअफेक्टेड अप्रभावित जिस पे असर ना हो, अनइन्फ्लुएंस्ड। इलेक्टोरल चुनावी, कॉन्टेस्ट मुकाबला। इंडिजिनस मतलब स्वदेशी, अपना देश, नेटिव। अंडरस्टैंडिंग समझ, कॉम्प्रिहेंशन। डेवलपमेंट विकास। मिमिकिंग नकल करना, इमिटेटिंग। टेक्नो कैपिटलिज्म तकनीकी पूंजीवाद। रैटल मीन्स हिला देना, परेशान करना, डिस्टर्ब। एडवांस्ड विकसित, डेवलप्ड। व्हाट इंडिया नीड्स, जिस चीज की भारत को जरूरत है, ये सब्जेक्ट हुआ, वो क्या है, इज वो है एन ऑल हैंड्स ऑन डेक अप्रोच, यानी कि सभी का मिलकर विकास हो। ठीक है, तो भारत को ऐसे अप्रोच की, एक ऐसे नजरिए की जरूरत है जिसमें सभी लोग मिलकर काम करें। ठीक है, ऑल हैंड्स ऑन डेक का मतलब है सभी का मिल के कोशिश करना, मिल के काम करना, ऐसी अप्रोच की जरूरत है। एंड और अ यूनिफाइड पॉलिटिकल विल, और एकजुट, यूनिफाइड मतलब एकजुट, पॉलिटिकल मीन्स राजनीतिक, विल मीन्स इच्छा शक्ति। ठीक है, और एकजुट राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है जो कि अनअफेक्टेड रहे, यानी जिस पर असर ना पड़े बाय इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट का, यानी कि जिस पर चुनावी जीत हार का असर ना पड़े, जो चुनावी मुकाबले से प्रभावित ना हो। ठीक है, इंडिया भारत को जरूरत है, ऑल्सो नीड्स मतलब भारत को इस बात की भी जरूरत है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है नीड्स में। एंड इंडिजिनस, भारत को जरूरत है एक स्वदेशी अंडरस्टैंडिंग, एक स्वदेशी समझ की, ऑफ डेवलपमेंट विकास की, विकास की एक स्वदेशी समझ की जरूरत है भारत को। ठीक है, यानी कि भारत को विकास की अपनी स्वदेशी समझ भी विकसित करनी चाहिए कि हमारे देश के लिए क्या जरूरी है, रादर देन बजाय इसके, बजाय मिमिकिंग, बजाय नकल करने की, द टेक्नो कैपिटलिज्म यानी कि तकनीकी पूंजीवाद की नकल करना, रैटलिंग जो कि परेशान कर रही है, हिला के रख दे रही है एडवांस्ड इकोनॉमीज को, यानी जो विकसित देशों की जो अर्थव्यवस्था है उसको भी हिला के रख दे रही है। ऐसी तकनीकी पूंजीवाद की नकल करने के बजाय भारत को विकास की अपनी स्वदेशी इंडिजिनस समझ भी विकसित करनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। भारत को एक ऐसे नजरिए की जरूरत है जिसमें सभी लोग मिलकर काम करें, और एक ऐसी एकजुट राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए जो चुनावी मुकाबलों से प्रभावित ना हो। भारत को विकास की अपनी स्वदेशी समझ भी विकसित करनी चाहिए, बजाय इसके कि वो विकसित अर्थव्यवस्थाओं को हिला देने वाले तकनीकी पूंजीवाद की नकल करे। As India enters a new year of independence, the focus should remain on addressing these challenges through innovation, self-reliance, skill development, and a unified national effort.
वोकैबुलरी देखते हैं। इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता, फ्रीडम, इनोवेशन नवाचार, क्रिएटिविटी, सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता, इंडिपेंडेंस, स्किल कौशल, एबिलिटी, डेवलपमेंट विकास, ग्रोथ, यूनिफाइड एकजुट यूनाइटेड, नेशनल राष्ट्रीय, कंट्री वाइड, एफर्ट प्रयास, अटेम्प्ट, एड्रेस समाधान करना, टैकल, चैलेंज चुनौती, डिफिकल्टी, एंटर प्रवेश करना, मूव इन। एज इंडिया एंटर्स, जैसे जैसे भारत प्रवेश कर रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, एंटर्स अ न्यू ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, एक नए साल में, स्वतंत्रता के एक नए साल में प्रवेश कर रहा है, आज़ादी के एक नए साल में प्रवेश कर रहा है। जैसे जैसे भारत आज़ादी के एक नए साल में प्रवेश कर रहा है, तो फोकस, तो जो हमारा ध्यान है, शुड रिमेन, वो रहना चाहिए, ऑन एड्रेसिंग, निपटने पर, किससे निपटने पर, दीज चैलेंजेस, इन चुनौतियों से निपटने पर होना चाहिए। तो हमारा ध्यान इन चुनौतियों से निपटने पर होना चाहिए, ठीक है। थ्रू, कैसे निपटेंगे, थ्रू इनोवेशन, इनोवेशन के थ्रू निपट सकते हैं इन चुनौतियों से, यानी कि नवाचार के जरिए कुछ नया क्रिएट करके, सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भरता से, स्किल डेवलपमेंट यानी कि कौशल विकास, अपने स्किल्स को डेवलप करके, एंड अ यूनिफाइड और एकजुट राष्ट्रीय प्रयास से, यानी कि पूरे देश को एकजुट होकर प्रयास पर जोर देना चाहिए। इन सभी से हम इन चुनौतियों से निपट सकते हैं आसानी से, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे भारत आज़ादी के एक नए साल में प्रवेश कर रहा है, हमारा ध्यान, हमारा फोकस इन चैलेंजेस से निपटने पर होना चाहिए। इसके लिए हमें नवाचार यानी इनोवेशन, आत्मनिर्भरता, कौशल विकास और पूरे देश के एकजुट प्रयास पर जोर देना चाहिए। अब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है। 5 क्वेश्चंस आर देयर, इन्हें खुद से सॉल्व करिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। आंसर्स इस एक्सरसाइज के एंड में मिल जाएंगे। अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है, जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।